ले जी, जो अब का हमारा टॉपिक है वो है बेस्ट टीचर एंड बेस्ट टीचर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले हम लोग पूछते हैं, आप लोग भी टीचिंग प्रोसेस में से गुजर भी रहे हैं और आप स्टूडेंट भी रह के आ चुके हुए हैं। हर स्टूडेंट टीचर भी हो सकता है, ऑफिसर भी हो सकता है, ठीक है। तो आप बताएं आपको कौन कौन से टीचर्स बोरिंग लगते होंगे। ये मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि कौन से टीचर जो आपको बोरिंग लग रहे होंगे, लगते हो जब आप पढ़ते होंगे। मतलब क्यों बोरिंग लगते थे, ये रीज़न है, चलें क्यों को पूछ लेते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का लोग समझाते नहीं थे और गैप नहीं है, मुसलसल पढ़ाए जा रहे हैं, कोई गैप नहीं है, गुड। और कोई ज़्यादा डांटते थे, गुड। और कुछ डांटते भी होते हैं, और इसके अलावा जी कुछ। अब ये ठीक है, एक ने कहा कि मुसलसल पढ़ाते रहते हैं और कुछ कहते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक कराना, कुछ कहते हैं कि सिर्फ डांटते रहते हैं, बच्चों के सामने इंसल्ट ही करते रहते हैं और हमें हमारी वैल्यूज़ को डीमोरल कर देते हैं। और कुछ में जो जस्ट नॉलेज होता नहीं है पास, जस्ट रीडिंग करवा के जान छुड़वा के चले गए। तो ये एक बेस्ट टीचिंग नहीं है। ये सब में होता है, कुछ में होता है कॉन्फिडेंस नहीं होता, कुछ जो होते हैं क्लासेस में चीखते चलाते रहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो टीचर्स की वैल्यूज़ को गिरा देती हैं। हम उसके बारे में देखते हैं कि टीचर्स जो होना चाहिए ना, एक अच्छा टीचर, उसकी बेस्ट क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए कि वो मुस्कुराता हुआ क्लासरूम के अंदर इंटर हो, इंटरटेन करके पढ़ा रहा हो, ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते बुक के साथ, टेक्स्ट बुक के अलावा उसके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए जो ज़िंदगी के साथ उसको लिंक करे, डेली लाइफ के साथ एग्जाम्पल्स के साथ शेयर करे, कि बच्चे सिर्फ बुक्स को रीडिंग ना करें, बुक्स के अलावा नई नई चीज़ें वो सीख पाएँ। ये एक बेस्ट टीचर्स के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें बच्चों की। ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स कि जो कल का लेसन पढ़ा हुआ है उसके साथ लिंक करें आज के लेसन को, फिर कोई कहानी के साथ लिंक कर दें, कोई डेली लाइफ के साथ लिंक कर दें। मैं ना कल गुजरात बैठा हुआ, यासर का बेटा आया तो वो कहता, चाचा मैं आपको कहानी ना सुनाऊँ, अलाइड स्कूल में पढ़ता है। मैंने कहा सुनाए। कहता कि मैं, एक था अरहम, एक थी उसकी बहन आयरा। अब टीचर्स देखें पढ़ा कैसे रहे हैं, ठीक है ना। ये है टीचिंग मतलब। आप कहानी सुना रहे हैं बच्चों को, फलां फलां फलां, आप उन्हीं बच्चों को दो चार को उठाएं, उनका नाम दे दें, कैरेक्टर दे दें, इस तरह बच्चा पिक कर रहा है। तो अरहम को भूख लगी तो आयरा खाना पकाने गई, स्टोरी टीचर सुना रही है। समझ आ रही है टीचिंग मेथडोलॉजी, कि आप कोई कहानी सुनाएं, उसमें कैरेक्टर भी उन बच्चों को बना लें। जैसे मैंने उस दिन आपको मिसाल दी कि ये आपने एक्टिविटी करवानी है, इस पर बनाएं, ठीक है, इस तरह करें। अब एक पेरेंट मेरे पास आए तो बच्चा, कहते हैं बच्चा बड़ा खुश हुआ है कि टीचर हमें कभी वहाँ पे खड़ा करती हैं, ये 2 ढूंढो, ये ढूंढो, ये 5 ढूंढो। दैट इज़ कॉल्ड कि आपको उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो गए, कि खेल खेल में सीख गए बच्चे। समझ आ रही है कि बच्चे खेल खेल में सीख रहे हैं। ये हमारी कॉमन सेंस होनी चाहिए, हमने इसको यूटिलाइज़ करना है कि हम लोग सोचें कि यार आज के दिन में जो हम लोग लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या नई चीज़ें हम सिखा सकते हैं टेक्स्ट बुक के अलावा, कि जस्ट पढ़ाना है और बैठ जाना है। नो, अगर स्टूडेंट्स प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, छोटी क्लासेस के हैं, उनको कैसे लेक्चर डिलीवर करना है, उनको कैसे पढ़ाना है, ये चीज़ें जब हमारे अंदर आएंगी हम बेस्ट टीचर बन पाएंगे। अब मैं कुछ चीज़ें हैं जो कुछ टीचर्स के अंदर बैड हैबिट्स होती हैं, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, उनको ज़रा लिखिएगा भी और उससे बचना भी है, फिर हम एक अच्छे टीचर बन पाएंगे। समझ आ गई। नंबर 1 क्या है, डोंट क्राई। कि टीचर को क्लासरूम के अंदर बच्चों के साथ चीख चीख के बातें नहीं करनी चाहिए, लाउडली पढ़ाना चाहिए, लाउडली नॉलेज देना चाहिए, ठीक है, लेकिन चीखते चलाते नहीं रहना। चुप कर जाओ बेटा, मैं ऐसे कर दूंगी, मैं मार दूंगी, अगर कोई बोला तो मैं ऐसे करूंगी। टीचर्स को खुशगवार मूड में क्लास के अंदर इंटर होना पड़ेगा। समझ आ रही। डोंट बी क्राई, कि बच्चों के सामने चीखना चलाना बंद कर दें, ठीक है। ये एक बुरी हैबिट है। एक टीचर्स जो, बुरा टीचर तो नहीं मैं कह सकता, यानी कि ये एक क्वालिटी, टीचर कोई भी इंसान बुरा या अच्छा नहीं होता, उनमें कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, तो वो अगर हम लोग उसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो खुशगवार मूड में आए, बच्चों को बहुत बार बार बुरा भला ना कहें कि तुम ऐसे हो, तुम्हारे वालिदैन ऐसे हैं, उनका मजाक ना उड़ाओ। अगर किसी का काला रंग है तो उसको कालू कालू ना कहना शुरू कर दो, ठीक है ना। अगर कोई यूनिफॉर्म में नहीं आया उसको डांट डपट में नहीं। अब उसकी क्वालिटीज़ को चेंज करना है हमने, ताकि इस तरह क्या होगा कि बच्चे बागी होना शुरू हो जाते हैं।
और ये हमारे अंदर आई थिंक सो जो मैंने ऑब्जर्व किया है, बच्चे बागी हो रहे हैं ना, कुछ ऐसा है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें समझ में आई हैं। वो हम लोग डिस्कशन भी करते हैं कि टीचर्स कुछ बच्चों को इतना कर दिया है कि वो कह रहे हैं कि हमने स्कूल में ही नहीं आना, बागी हो रहे हैं, कि उनको हमने शुद्ध टाइप समझना शुरू कर दिया। ये एक बैड क्वालिटी है। शायद हम उनको मोटिवेट करके उनको खुशगवार मूड के साथ बेहतर कर सकते हैं कि बेटा नहीं, आप भी अच्छे हो, आप ये कर सकते हो। मैंने अभी जब मैनेजर स्किल्स के अंदर एक टिप बनाई, अब इनको माइंड में, पिछले लेक्चर को और इस लेक्चर को माइंड में रखना है। उसमें बताया कि 1 मिनट रीडायरेक्शन, कि बच्चे में बुरी क्वालिटी है लेकिन उसको बोलेंगे बेटा आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, इसको और अच्छा कर सकते हो, अगर ये चीज़ ना हो तो शायद वो बेहतर होना शुरू हो जाए। क्या ख्याल है? फिर उसको तारीफ जब इतनी सी कर दी ना, तो थोड़ी सी तारीफ कर दी, सोचेगा, प्राइड फील करेगा, वो उस आदत को ज़रूर छोड़ेगा, उस आदत को पक्का बनाने की कोशिश करेगा। इसको अब लिंक करेंगे पिछले लेक्चर के साथ, ठीक है? तो बच्चे को इतना ना डांटे, वो बागी हो जाए कि यार छोड़ो, क्या ये हर वक्त डांट डपट, टीचर बुरा, मैं ही बुरा हूँ, सारी क्लास में, सारे स्कूल में मैं ही बुरा नज़र आ रहा हूँ, ठीक है ना? इसकी तौज़ीक़ करनी है हमने, उसको मोटिवेटेड तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन दे के कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, आगे, बोरिंग वर्क, बोरिंग काम ना दें, कि बच्चों को कोई भी बोरिंग टास्क ना दें। ये क्या होता है, टीचर्स अपनी रिलैक्सेशन के लिए क्या करते हैं, बेटा यहाँ, जैसे टीचर अभी मैविश ने बात की कि यहाँ से लेके यहाँ तक याद करें, लिखना है। कुछ टीचर हैं 2-2 सफ़े लिख के ले आओ, ये 2 सफ़े लिख लो, 2 पेजेस आपने लिख के ले गए, 3 पेजेस लिखने हैं, इतना काम दे देते हैं। बच्चे कहते हैं यार क्या है, वो सारा दिन सारे घर में भी जाकर लिखते ही रहते हैं। तो बोरिंग टास्क ना दें। पनिशमेंट के लिए ठीक है, बट सबको ये काम सेम हरगिज़ ना रखें। ये एक बैड हैबिट है जिससे बच्चे कहते हैं यार हाँ काम दो, कुछ ऐसा काम, एक्टिविटी करवा दो, उसके बाद उनको बोलो इतना सा लिख लें आप लोग, ठीक है? आगे, डोंट ईट इन क्लासरूम। ये बहुत बड़ा हमारा मसला है कि बच्चों के सामने क्लासरूम में बैठ के कभी भी लंच ना करें, कभी भी कुछ चीज़ ना खाएं पिएं। ये बैड हैबिट है। उससे क्या होगा, बच्चा रिलैक्स हो जाता है, बच्चा कहता है खैर है, टीचर्स खा रही हैं, हमारे सामने खा रही हैं, टीचर्स भी साड़ी तरह ही हैं। समझ आ रही है? हमने कुछ अपनी एथिकल वैल्यूज़ को बनाना है कि स्टूडेंट्स के सामने खाना पीना नहीं है, अपना स्टाफ रूम बैठा हुआ है, ऑफिस में आके खाएं, अपना लंच ले आए, उधर बैठ के खाएं। और हाँ, यहाँ पे मैं एक वीडियो के बाद बात करूँगा, यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि ये वीडियो अपलोड होनी है, तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो बच्चों के सामने कभी भी पानी पिए, ठीक है, वो मंगवाया पिया, बोरिंग, खाना खा रहे हैं, कोई चीज़ आ गई, वहीं पे बैठ के नहीं खाना शुरू कर दें। इसका लिहाज रखें, ये बड़ा ही बुरी चीज़ है। बच्चे फिर सीरियसली ले रहे होते हैं उस टीचर को, कहते हैं खैर ये, फिर वो टीचर्स भी कंप्लेन बार बार लेंगे, सर बच्चे बात ही नहीं सुनते। लेकिन हमने देखना है कि क्या ये हमारे अंदर कुछ हैबिट्स हैं जिसकी वजह से हम लोग लॉस पे जा रहे हैं, या लेक ऑफ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बिल्डअप हो रहा है, बच्चे कंट्रोल नहीं हो रहे। ये सारी चीज़ें देखनी है। 11 पॉइंट्स हैं। नंबर 4, डोंट यूज मोबाइल फोन इन क्लासरूम। कभी भी क्लासरूम के अंदर मोबाइल फोन यूज मत करें, चाहे वो प्राइमरी क्लास है, चाहे वो हाई क्लास है, चाहे वो कॉलेज की क्लास है। इससे क्या होगा कि बच्चे बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, वो समझेंगे नहीं। पता टीचर्स अपने अपने काम में लगे हुए हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, हमें क्या, हम बैठ के गप्पे मारते हैं। तो कभी भी क्लासरूम के अंदर मोबाइल यूज मत करें। नंबर 5, डोंट गेट इमोशनल इन क्लासरूम। बच्चों के सामने कभी भी इमोशनल ना हो। अपनी बच्चों की सिंपैथी लेने के लिए अपना रोना धोना बच्चों के सामने हरगिज मत दिखाएं कि मैं ऐसी थी, फलां टीचर ने मुझे ऐसे कह दिया, फलां ने मुझे ऐसे कह दिया, सर ने मुझे ऐसे कह दिया, वाइस प्रिंसिपल ने मुझे ऐसे कह दिया, प्रिंसिपल साहब ने मुझे ऐसे कह दिया। बच्चों के सामने कभी भी ऐसी चीज़ एक्सप्लेन ना करें, उनके साथ इमोशनल ना हो, जज्बाती ना हो, कि बाद में वो आपके लिए भी प्रॉब्लम हो और मैनेजमेंट के लिए भी प्रॉब्लम हो। उनके साथ कभी भी जज्बाती नहीं होना। उनके साथ कभी भी शेयरिंग इस तरह की ना करें इमोशनल, कि हम लोग बड़े मजलूम हैं, ये स्कूल वाले हेड्स हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। ऐसी हरगिज़ चीज़ ना करें। इस चीज़ को पॉजिटिव लेके निकलें। ये वो पॉइंट्स हैं जो मैं अपने पास से नहीं कह रहा, मैंने सर्च करके लिख बता रहा हूँ, जिससे ऐसे लगता है कि ये सारी चीज़ें पाई जाती। मैं जब देख रहा था मुझे लग रहा था ये चीज़ें हमारे अंदर भी होंगी। हमें इसको ओवरकम करना है और पॉजिटिव वे में डायरेक्टेड लेके कम करने की कोशिश करनी है। समझ आ गई है? डोंट टीज द स्टूडेंट्स। बच्चों को कभी भी तंज का शिकार ना करें।
तंज़िया अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल ना करें, कभी भी उनका मजाक ना उड़ाएं, कभी भी उनकी इंसल्ट ना करें इस तरह की कि उनकी फैमिली तक ना जाएं कि तुम मजदूर के बच्चे हो, तुम कभी पढ़ ही नहीं सकते, तुम ब्लैक कलर हो तो कालू कालू कह दिया है, तुम मोटे हो तो मोटू मोटू कह दिया। तो किसी किस्म का बच्चों के साथ तंज ना करें, उनका मजाक हरगिज़ मत उड़ाएं, उनको पॉजिटिव वे में डायरेक्टेड करें, उनको पॉजिटिव वे में समझाएं, उसी के मुताबिक उनका वो कामयाब हो सकेंगे। अगर वो तंजिया बार बार उनके साथ होगा, फिर बच्चे भी उनका नाम डालते हैं, वो क्या होगा, वो बदजन हो जाएगा, डिग्रेड होगा, फिर उससे क्या होगा, वो बागी हो गया, या तो स्कूल छोड़ देगा या काम पे चले जाएगा। उसमें देखें हमने कितना बड़ा लॉस किया एक स्टूडेंट का। हम उस्ताद हैं तो उस्ताद का मतलब क्या है कि वो बच्चों को पॉलिश करके हीरा बनाए, और हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसी वैल्यूज इस्तेमाल करेंगे, हमेशा लान तान करते रहेंगे, तो क्या करेंगे, बच्चे बागी हो गए, हमारी वजह से एक बच्चा स्कूल स्किप करके कहीं और काम पे पड़ गया, तो हमने कितना बड़ा लॉस किया। समझ आ रही है। नंबर 7, डोंट सिट ऑल टाइम इन क्लास। ये कुछ हमारे सबके अंदर क्वालिटीज़ हैं। मैंने चेयर्स भी उठवा दी थी कि हमेशा हम लोग चेयर पड़ी है तो क्लासेस में बैठे ही रहते हैं। ये बहुत बुरी आदत है कि बैठ के ही पढ़ाते हैं, बैठे ही रहते हैं, बैठ के काम चेक कर रहे होते हैं, और आर्गूमेंट्स हमारे पास बड़े हैं। कहते हमेशा क्लास में बैठे ना रहो, लेक्चर दिया, मैं लेक्चर दे रहा हूँ खड़े होके, कितनी देर हो गई मुझे, घंटा डेढ़ तो हो गया, तो बोल रहा हूँ ऐसे लेक्चर दें। और जब उनको काम, बच्चों को टास्क दे दिया है, तो टास्क देने के साथ साथ आपने क्या करना है, उनके अंदर घूमना है, चेक करना है, इंडिविजुअली बच्चों को चेक करें कि बच्चे क्या काम कर रहे हैं, इंडिविजुअली चेक करते जाएं, उनके एक एक से पूछें उनकी प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, उनको उस टॉपिक के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही कि जस्ट आप बैठे हैं और बच्चे काम कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं। तो हमेशा क्लास में लेक्चर के दौरान, मैं कह रहा हूँ कि अगर 35-40 मिनट का हमने लेक्चर रखा हुआ है तो जितना मर्जी पढ़ा लें, उसमें कोई मसला नहीं। अगर मैं खड़ा हो गया इतनी देर पढ़ा सकता हूँ, इससे भी और पढ़ा सकते हैं। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग थोड़ा सा एक्टिव होके क्लास में, सिटिंग नहीं। जब आप एक्टिव होंगे, आपके जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज आपका साथ दे रहे होंगे, तो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। समझ आ गई। नंबर 8, डोंट गेट लेट इन क्लास। कि क्लास के अंदर कभी भी लेट ना पहुंचे, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। वो कहते हैं कि फिर जैसे ही एक टीचर क्लासरूम के अंदर लेट आ रहा है, उससे क्या होगा, उसका नुकसान कि बच्चों का कंट्रोल बाहर हो जाएगा, बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं, फिर वो पीरियड ख़त्म होने तक वो कंट्रोल नहीं हो पाते। हम डांट डपट के जैसे भी कर लें, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं है। आप क्लासरूम में टाइम पे पहुंचे। नंबर 9, टीचिंग का मैंने बताया कि टेक्स्ट बुक तक टीचिंग महदूद ना रखें, उसके अलावा आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए। 9 नंबर है कि आपका नॉलेज जस्ट बुक तक नहीं होना चाहिए, आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि बच्चे को पता चले कि हमने सीखना है, हमने पढ़ना है, कि वो जस्ट बुक। जैसे जब आपके पास मैं ये पुरानी बातें करूंगा तो आप बोरिंग होते जाएंगे, नई चीज़ लेके आऊंगा तो आप लोग भी अटेंटिव होके अच्छा लिसन करेंगे। तो अच्छे लिसनर जब आपको मिलेंगे तो फिर आपको पढ़ाने का मज़ा भी आएगा। तो आपकी जब बुक जस्ट रीडिंग तक होगी ना, उसके अलावा वो अंदर वर्ड्स आ रहे हैं, उनके मीनिंग ही नहीं बता रहे, कोई वाक्य आ रहे हैं, उनको वाक्यों के बारे में बता ही नहीं रहे, तो इसका मतलब आप सीख नहीं रहे और बच्चे भी बोर हो रहे हैं और वो भी कुछ सीख नहीं रहे। नंबर 10, किसी भी बच्चे को अपना फेवरेट ना बनाएं, ये बड़ी ज़रूरी बात है। ठीक है, हम लोग अपनी अपनी क्लासेस, मैंने टीम वर्क इसलिए समझाई कि हम अपनी अपनी क्लासेस, पूरा स्कूल हमारा स्कूल है, सब स्कूल के बच्चे हमारे बच्चे हैं। हम टीम वर्क करेंगे तो हर बच्चा हमारा बच्चा है। हम ये नहीं करेंगे फेवरेटिज्म में कि अपनी क्लास को तो छोड़ते जा रहे हैं, दूसरी क्लासेस को खींचते जा रहे हैं, ये फेवरेटिज्म में आएगा। 1-2 बच्चे क्लास के अंदर लायक हैं तो उनको हम प्यार कर रहे हैं, या अच्छे ख़ानदानों से आ रहे हैं प्यार कर रहे हैं, बाकियों को हम लोग डांटते ही रहते हैं। तो कभी भी कहते हैं कि अपनी क्लास में, रूम में किसी बच्चे को फेवरेट ना बनाएं। हाँ, होते हैं लायक बच्चे, बट सबके साथ इक्वल ट्रीट करें, सबके साथ अच्छे तरीके से बिहेव करें। ठीक है ना, ये नहीं कि कोई हमें चॉकलेट ला के दे रहा है या कि हमें कोई पार्टी दे रहा है तो हम उसको प्यार करते जा रहे हैं, बाकियों को छोड़ते जा रहे हैं। नहीं, ये हर किसी ये रवैया अपनाना नहीं है। आपके लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं, समझ आ रही है। तो हर बच्चे के साथ इक्वल ट्रीट करें। नंबर 11, मारपीट से बचें। कॉर्पोरल पनिशमेंट इसको बोलते हैं। अब तो ये गवर्नमेंट के अंदर भी ये काम शुरू हुआ है कि हमने मारपीट से बचना है। बच्चों को मारना नहीं है,
बहुत ज़्यादा डांट डपट मारपीट नहीं, पनिशमेंट हो लेकिन एक हद तक। उनको प्यार से समझाएं, मोटिवेशन के साथ थोड़ा सा गाइड करें। चलें एक वीक लगा के देखें। हम लोग अगले नेक्स्ट वीक का मकसद ये रखते हैं कि मारपीट के अलावा प्यार से किसी को समझाने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या, ये हमारा नेक्स्ट वीक का टास्क है, ठीक है ना, कि बच्चे क्या समझते हैं। ये कुछ 11 हैबिट्स मैंने बताई हैं जिससे हमने बचना है। तो बेस्ट टीचर के अंदर क्वालिटीज़ क्या होंगी, सुने 2-3 चीज़ें मैं बताता हूँ। सबसे पहले वो आएगा, इंटर होगा तो खुशगवार मूड में आएगा, सलाम लेगा, एक अच्छी स्टेटमेंट देगा उनके साथ, उनका हालचाल पूछेगा, काम शुरू करवाएगा। फिर अपने लेक्चर को इंटरटेनिंग बनाएगा। इंटरटेनिंग कैसे है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक एक्टिविटी करवाई ताकि आप लोगों की बोरियत ख़त्म हो जाए। तो इंटरटेनिंग लेक्चर देगा कि लेक्चर में इंटरटेन होगा, कोई कहानी के साथ मंसूब किया जाएगा, कोई पिछले वाक्य के साथ मंसूब किया जाएगा, कोई उसकी डेली लाइफ के साथ मंसूब करके लेक्चर को प्रेजेंट किया जाएगा। तो वो एक अच्छे टीचर की क्वालिटी है कि बच्चे इस चीज़ के लिए रेडी रहें कि हमने स्कूल जाना है, टीचर्स ऐसा है, उस टीचर से पढ़ने का मज़ा ही बड़ा आता है। ये ना होगा बच्चों को ज़बर, हमारे कितने बच्चे कुछ आते होंगे रोते धोते उनको खींच के हम लोग लेके आ रहे होंगे, नहीं, हमारा एक टीचिंग मेथड ऐसा हो जाए, इतना इंटरटेन करके पढ़ाएं कि बच्चे जो है खुश हो के स्कूलों में इंटर हों। ये बेस्ट टीचर्स के अंदर क्वालिटीज़ हैं कि अपने लेक्चर को आसान बनाएं और उनको किसी कहानी के साथ लिंक दें, उनको पिछले वाक़यात के साथ लिंक दें, ऐसा कुछ करके काम करें। ये जी हमारे कुछ टीचिंग मेथड से कुछ मैंने बैड हैबिट्स बताई जिनको हम ओवरकम करेंगे तो हमारी टीचिंग बेस्ट हो जाएगी। ये इसका उल्टी है ना, जो बैड हैबिट है वो अच्छी भी बन सकती हैं, उसके अगर अपोजिट चलेंगे तो वो हमारी अच्छी हैबिट्स बन जाएंगे। तो इंशाल्लाह इस पे आप लोग काम करेंगे। तो इस लेक्चर को ज़रा गौर से अंडरस्टैंड करें और इसके मुताबिक अपने टीचिंग मेथोडोलॉजी को प्लान करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।